I don't want to be a feminist anymore. आज मैं कोई आपसे ग्रोथ की या फिर ह्यूमन साइकोलॉजी या फिर कोई भी ऐसी बात नहीं करूँगा। आज मैं एक ऐसा ट्रुथ लाना चाहता हूँ सोसाइटी के सामने जो हमेशा बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है। दैट इज़ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मैन। मुझे पता है कि औरतों के साथ चीज़ें होती है, गलत चीज़ें होती है और औरतों के साथ क्राइम्स भी बढ़ रहे हैं। बट वहीं हम एक ऐसे जेंडर को बहुत ही ज़्यादा अंडररेट कर रहे हैं कि उनका एग्जिस्टेंस ही नहीं होना चाहिए। एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द टॉक्सिक फेमिनिटी which is just present over in our surrounding. मैं जानता हूँ कि फेमिनिज्म की ज़रूरत है एंड फेमिनिज्म स्टेट्स दैट इक्वालिटी इज इम्पॉर्टेंट. Men and women should be equal. They should have equal rights. बट कुछ लड़कियाँ उस चीज़ के चक्कर में टॉक्सिक फेमिनिन बन के बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाती है. मैं यहाँ कोई स्टैट्स कोई कुछ ऐसे शेयर चीज़ नहीं करूँगा कि आपको लगे कि ये कोई डेटा वेटा वाली चीज़ है. मैं हमेशा एक रॉ वीडियो बनाता हूँ. आज ये कम्प्लीटली रॉ होने वाली है क्योंकि बिकॉज ये चीज़ें कोई देखता नहीं है हमारी सोसाइटी में और ये हमेशा ऐसे निगलेक्ट करी जाती है कि मर्द कभी डिप्रेशन में नहीं जा सकता, वो कभी गुस्सा नहीं हो सकता. उनको एक ऐसा देखा जाता है कि वो बस खिलौना है, खेल. मैं जानता हूँ इससे बहुत लोग अग्री नहीं करेंगे बट ये सच्चाई है. माना लड़कियों पे जुल्म होते हैं, चीज़ें हो रही हैं उनके साथ, उनके लिए लॉज भी हैं. पर एक नॉर्मल अगर हम चीज़ देखें कि वुमेन के पास जितने राइट्स हैं, क्या उसके 1/4 भी मेन के पास है? एक छोटा सा स्टैट बताता हूँ, वैसे मन नहीं था मेरे बताने का, बट यू नो दैट कि 60% ऑफ रेप केसेस आर स्टिल फॉल्स रेप केसेस. माना जो रेप केसेस है वो रजिस्टर्ड नहीं हो पाते हैं हमारी, मतलब पुलिस स्टेशन में बहुत सारे जो होते हैं रेप केसेस वो रजिस्टर्ड नहीं हो पाते. बहुत सारी फैमिली चीज, मतलब फैमिली प्रेशर होता है या फिर बहुत चीज़ें होती हैं. बट अगर नॉर्मली हम जो रजिस्टर्ड केस हैं उसमें भी 650 to 60% फेक केसेस हैं. एंड ये जो लोग कहते हैं ना कि वुमेन एम्पावरमेंट करो, मैं सपोर्ट करता हूँ वुमेन एम्पावरमेंट को. सी, आई एम नॉट अगेंस्ट वुमेन एम्पावरमेंट. मीन आई सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट. वुमेन को ग्रो करे, अच्छी पोजीशन पे पहुंचे. आई एम नॉट दैट पर्सन जिनको चिढ़ मचे इन चीज़ों से. एंड प्लीज़, एनीवन हियर, प्लीज़ डोंट जस्ट मिसअंडरस्टैंड. बट मैं एक पॉइंट रख रहा हूँ कि क्या मैन इक्वल नहीं है सोसाइटी में? क्या उनके पास वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो सब लोगों के पास है? अब लोग सोचेंगे कि क्या है सबके पास जो एक मेल के पास नहीं है. सी, ये बात है कि इट्स नॉट अबाउट द मटेरियलिस्टिक थिंग्स. इट्स अबाउट कि मतलब आप अगर केसेस देखें, ऐसे चीज़ें देखें कि एक लड़की ने एक लड़के को फंसा दिया झूठे केस में, उसका कोई ताल्लुक भी नहीं था उसके साथ, एंड फिर भी उसे सजा हुई. 10-10 साल, 12-12 साल सजा काटने के बाद भी उसको फिर अगर कभी कभार जस्टिस मिल जाए तो मिल जाए, वरना वो भी नहीं मिलता. ये हमारा लॉ कितना ज़्यादा पीछे रह चुका है. हमेशा यही चीज़ हो रही है कि मतलब हमेशा नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि हर चीज़ हर बार लड़कियां गलत नहीं होती, मतलब, बट हर बार सही भी नहीं होती. इट्स नॉट अबाउट मैन वर्सेस वुमेन, इट्स अबाउट ह्यूमन. आज जितनी चीज़ें हो रही हैं मैन के साथ, एक्सप्लॉयटेशन, अगर किसी के साथ भी एक छोटा सा इंसिडेंट हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा ऐसे टेंस हो जाता है वो इंसान
ओके, वो मेल बहुत ज़्यादा ऐसा टेंस हो जाता है कि अब मैं शायद किसी लड़की से बात ना करूं। अगर आप एक बॉस हैं और आपने एक लड़की के ऊपर थोड़ा सा बोल दिया, एक आर्ग्यूमेंट कर दिया कि आप ये काम कर लो, या फिर जो भी है, अपने थोड़ा अपना थोड़ा ऐसा वो दिखा दिया कि आई एम द बॉस एंड यू हैव टू डू दिस वर्क। बहुत बार ऐसा होता है कि वो लड़की शायद हो सकता है वो लड़की एक विक्टिम कार्ड प्ले कर जाए। हो सकता है वो उसको बिना फालतू के उस चीज़ में फंसा दे जो उसने करा ही नहीं है चीज़। एलपीयू का केस भी हुआ था, जो सॉरी एलपीयू का नहीं, जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का केस भी हुआ था, उसमें भी एक लड़का ऐसा फंस गया था जिसका कोई ताल्लुकात ही नहीं था उस चीज़ों से, एंड फिर भी उसकी बात सुनी नहीं गई। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं है हमारी सोसाइटी में, इसको इग्नोर कर दिया जाता है कि जो फेमिनिज्म के नारे लगाती हैं, जो जो एनजीओज हैं फेमिनिस्ट वाले, या फिर जो भी है जो एक्टिविस्ट है, मानता हूँ कि वुमेन के साथ गलत हो रहा है तो आप आवाज़ उठाओ, बट आप ये चीज़ें क्यों नहीं देखते? स्ट्रेट एवं क्वेश्चन इज दैट कि आप जब किसी लड़के के साथ गलत होता है, आपको पता है कि ये चीज़ गलत है, तब भी आप लोग सामने नहीं आते। नेटफ्लिक्स की सीरीज पे, एनिमल मूवी पे, इन सब पे कमेंट करना तो बहुत आसान है, बट वही बात जब इक्वालिटी की आ जाती है तब आप लोग का भी चेहरा नहीं दिखता है। और ये एक के साथ नहीं है, और ये ऐसा नहीं है कि ये बहुत कम रेट में हो रहा है, लेकिन ये हो रहा है हमारी सोसाइटी में, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है ये चीज़। और इसको ऐसे नज़रअंदाज किया जा रहा है जैसे चाय में गिरी मतलब मक्खी, या फिर कुछ भी ऐसे कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करती चीज़ें। मैं मानता हूँ जो रेपिस्ट हैं उनके उनके उनको सज़ा होनी चाहिए, उनके लिए एक्शंस लिए जाने चाहिए उनके ऊपर, बट ये चीज़ें भी देखनी चाहिए कि हमेशा आप एक ही साइड को नहीं सुने। हाँ, इसका डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि जो सच में क्रिमिनल हैं, जो जो मर्द सच में क्रिमिनल्स हैं, रेपिस्ट हैं, उनको सज़ा लेट मिले, पर अभी भी कहाँ मिल रही है उनको सज़ा। ऐसा तो हमारे पास कोई लॉ भी नहीं है कि आप अगर रेप हो जाता है किसी का भी, या फिर असॉल्ट हो जाता है, फिजिकल असॉल्ट होता है, तो आपको सज़ा मिलेगी फटाफट। 10-10 साल लग जाते हैं सज़ा मिलते हुए। तो ना उधर सज़ा मिल रही है, और यहाँ भी चीज़ें वैसे ही हो रही है। इट्स नॉट अबाउट, मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि इट्स नॉट अबाउट मैन वर्सेस मैन, कि फीमेल ने कितना कर लिया या फिर उनके पास क्या नहीं है, मैन के पास क्या है, वो चीज़ें नहीं बोल रहा हूँ। मैं एक ऐसी चीज़ को हाईलाइट कर रहा हूँ जो हमारे सोसाइटी में बहुत कम हाईलाइटेड है। अगर आप पूछो किसी मेल से कि अगर उसके साथ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, उसके बाद उसके ऊपर झूठा नाम लग जाता है, तो वो आई थिंक बहुत ज़्यादा ऐसा कॉशियस हो जाता है उस टाइम के बाद, कि वो शायद किसी लड़की से बात करने में भी हिचकिचाए। किसी को कुछ बोल दिया तो गलती से पता चला कि किसी ने कुछ नाम लगा दिया ऊपर आपके, तो आपकी लाइफ खत्म है, आपका करियर खत्म। एंड ये बात कहीं ना कहीं सच है कि भाई लड़कों के ऊपर होता है फैमिली प्रेशर कि आपको कमाना है, और हम हमारी सोसाइटी ऐसी चल रही है। मैं ये नहीं बोल रहा कि लड़कियों को घर में बैठना चाहिए, नहीं, बट हाँ होता है ये चीज़ है, तो उसकी तो पूरी लाइफ खत्म बिना उसकी चीज़ें सुने। और सोसाइटी ये बिलीव कर लेती है कि उसने ही गलत किया होगा क्योंकि वो मर्द है। ये पॉइंट बहुत कम हाईलाइट हुआ है हमारी सोसाइटी में। ये ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल ही नज़रअंदाज की जाती है, हर बार यही होता है। मैं कोई स्टैट्स नहीं रख रहा हूँ, मैं कोई लड़ाई नहीं करना चाहता किसी से भी, बट मैंने ये चीज़ देखी है और मुझे लगा कि इसको हाईलाइट करना चाहिए। तो अगर आपको भी पॉइंट वैलिड लगता है, देन आई थिंक यू शुड जस्ट ऑल्सो कमेंट ऑन दिस वीडियो कि क्या अगर मैंने कुछ गलत बोला, देन ऑल्सो प्लीज़ करेक्ट मी, एंड अगर सही लगा आपको, देन ऑल्सो प्लीज़ डू राइट योर थॉट्स। थैंक यू सो मच।